ही गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और आज का जो है वो सुबह से ही ब्लॉग शुरू हो चुका है क्योंकि हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी हम लोग जो है आगरा जाने वाले हैं। उसमें हम लोगों का आगरा, वृंदावन और मथुरा का ट्रिप है। तो ये हमने बुक जो कराया था बस से हम लोग जा रहे हैं, जो कि सुबह 8 बजे का पिकअप है। निकू हेलो बोलो। जो है आगरा और वृंदावन का ट्रिप है, तो वहीं सब जो है वो निकल पड़े हैं सारे के सारे। सुबह जो है वो 6:30 का टाइम हो रहा है अभी। वैसे तो आप आगरा जो है डिफरेंट मोड से पहुंच सकते हैं, जैसे बाई प्लेन, बस, ट्रेन, बाई कार। ये कुछ मोड है जिससे आप डायरेक्ट रूप से जो है वो आगरा पहुंच सकते हैं, क्योंकि आगरा जो है सभी देश के सभी जगहों से जुड़ा हुआ है। हमने इस बार प्रेफर किया है बस से जाने के लिए। ये प्राइवेट एसी बस है जो कि आपका टूरिज़्म के लिए ही है, मतलब ये पूरा टूर का जो है उसका पैकेज रहता है इस तरह की बस का। तो हम लोगों को ये महामाया चौक और परी चौक, ये 2 पिकअप पॉइंट था नोएडा से। तो हम लोग जो है 8 बजे का टाइमिंग था और एग्जैक्ट 8 बजे ये जो है वो हमारा स्टॉपेज जो है बस शेल्टर 4 में आना था इसको, महामाया ब्रिज के पास। तो वहीं से हम लोगों ने पिकअप किया ये बस अच्छी थी। हमने 6 सीट लिया था, हम लोग 8 थे तो 6 सीट लिया था। और पर हेड जो है 750 जो है वो पड़ा। और 2 बच्चों का नहीं हुआ था क्योंकि उनकी एज जो है वो 5 ईयर्स के से कम है। बाकी सबका जो है वो फेयर लगा था। बस अच्छी थी, एसी बस थी और पूरा जो है फुल था सीट। उसके साथ हम लोगों को एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि पूरा सारा चीज़ जो है वो आगरा इंक्लूडिंग मथुरा, वृंदावन को जो है असिस्ट करते हुए जाएगा। और इसमें एक और बेनिफिट थी कि आपको किसी तरह का कहीं भी पार्किंग का जो है प्रॉब्लम वो नहीं आप मतलब आपको देना पड़ेगा। और साथ ही जो है जो भी आपको टिकट है वो सब बुक करके वो बस में ही वो चीज़ अवेलेबल होगा, लेकिन इसके लिए आपको पे करना होगा। मतलब बस फेयर में ये नहीं होगा, टिकट के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वो सारा अरेंजमेंट उनके पास होता है और वो देन एंड देयर जो है आपको दे दिया जाएगा जब भी आप वहाँ पहुँचोगे। तो सारी प्रिपरेशन तो जो है टूर एंड ट्रैवल एजेंसी जो है जिससे हमने बस जो लिया था वही दे देते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर जो है वो विज़िट करके आना ही पड़ेगा बस पे, जहाँ भी स्टैंड किया होगा उसने। और जो भी है वो प्रॉपर जो टाइम लाइन दिया होगा उसमें आपको जो है वो कंप्लीट करना होगा। गाइस टाइम हो रहा है 9:15 और 10 मिनट्स। यहाँ जो है 30 मिनट्स का ब्रेक है, ब्रेकफास्ट चाय जो भी खा सकते हैं। तो अभी बस रुकी है, हम लोग नीचे जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हम लोग लेके आए थे, तो देखते हैं नीचे जो है वो क्या क्या मिलता है। चाय तो ज़रूर ही पियेंगे, सुबह का घर से भी हम लोग पी के आए थे। मिले क्या? हम लोगों ने कुछ घर से ही ब्रेकफास्ट बना के ले गई थी, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। लेकिन वो एक ढाबे पे या कहीं पे भी जो है वो हाईवे पे रोकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उसके लिए भी 30 मिनट का ही जो है वो ड्यूरेशन दिया जाता है। इस बीच आपको जो है अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो फिर वो बस जो है वो ज़्यादा देर रुकती नहीं है और वो फिर वहाँ से चली जाती है। तो फिर हमने भी जल्दी जल्दी जो है ब्रेकफास्ट करके बैठ गई। बारिश सुबह से ही हो रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि आज पिछले 1 हफ्ते से जो है कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। तो फिर हम लोग बस में चलते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि जब हम लोग आगरा जाते हैं तो कितने दिन का टूर होना चाहिए, मतलब विज़िट कितने दिन का होना चाहिए आगरा में। तो मुझे लगता है कि 1 नाइट स्टे तो आगरा में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप आगरा घूमने जा रहे हो तो आपको फतेहपुर सिकरी, जो कि वहाँ से 30 to 36 किलोमीटर दूर है आगरा से, तो वो आपको विज़िट करना आप मतलब मुझे लगता है वो भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े किला है और देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जो है वो बड़े एकदम इसी तरह का जो है वो इमारत
इमारत बनी हुई है वहाँ पर, तो वो आपको सारे जो है वो कोई पैकेज में आ जाते हैं, और नहीं तो फिर वहाँ से आप टैक्सी से, अगर आप कैब से गए हो तो वहाँ से आप कैब से जा सकते हैं फतेहपुर सिकरी और 1 नाइट स्टे कर सकते हैं आगरा में। तो इतना काफ़ी है घूमने के लिए। और मैं अभी आगरा में आपको बता देती हूँ कि हमारा जो पैकेज था उसमें सारा चीज़ था, जिसमें हमने कुछ भी पेमेंट नहीं किया था एक्स्ट्रा। केवल एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने किया था ताज जो देखना था, फोर्ट जो देखना था उसका, बस, और एक आईडी होता है, मतलब टिकट होता है, तो वो उन्होंने जो है प्रोवाइड किया, तो वही हम लोग ने प्लस जो है वो चार्जेस के थे, बाकी सब हमारा चार्ज था। और ये हमारे गाइड आ गए हैं जो कि अभी इन बता रहे हैं आगरा में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है 4 या 5 चीज़ें जो है बहुत मशहूर है। सबसे पहले तो रेड फोर्ट अभी जो दिखाएंगे ये, उसके बाद जो यहाँ का मीना बाज़ार, फिर जो मिठाई यहाँ का है पेठा, वो जो है वो लेने के लिए जाएंगे, और थर्ड वन इज़ द ताजमहल। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये जब तक रहेंगे, मतलब तब तक ये सारी चीज़ें जो आगरा में दिखाने के बाद फिर ये हमें जो है वो छोड़ देंगे, और उसके बाद हमारी बस जो है वृंदावन और मथुरा के लिए रवाना हो जाएगी। तो अच्छा इनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा था, और बता भी रहे थे बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, तो गाइड के थ्रू हम वो नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, मुझे अच्छा ही लगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कुछ डिमेरिट है, तो उसके लिए कुछ जो है वो अच्छी चीज़ें भी और कुछ बुरी भी, मतलब जो अच्छी नहीं लगने वाली चीज़ें, तो वो मैंने आपसे मेंशन कर दिया है कि बच्चों के साथ अगर जाते तो टाइम लिमिट में आप काम नहीं कर सकते। तो वो मुझे प्रॉब्लम जो है वो लगा खटका, क्योंकि हम लोगों को जो भी टाइम दिया गया था तो उसमें या तो हम घूम सकते थे, या बच्चे थे तो उनकी मतलब उनके जो है वो मूड के अनुसार ही हम लोगों को जो है वो करना पड़ता था। बस यही मुझे जो है वो इसमें अच्छा नहीं लगा। बाकी सब जो था वो बिल्कुल जो है वो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। गाइड जब साथ रहता है तो एक और जो है अच्छी चीज़ होती है कि अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनको भी जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि हम लोग उतना डीप में जो है हिस्ट्री नहीं पढ़े, या पढ़े भी तो ऊपर से कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी बारीकियाँ जो है बताई गई थी कि क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, और क्या ज़रूरत थी बनाने की। मतलब कोई भी जो है अगर स्मारक है या फिर हमारा धरोहर है, नेशनल धरोहर, तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत अच्छी तरह से बताते, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर हम आगरा आते हैं तो हमें जो है वो स्टे कहाँ करना चाहिए। तो देखिए कि फैमिली के साथ आते हैं तो आपको हॉस्टल बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, लॉजेस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, और अगर आप सिंगल आते हैं तो जो है सिंगल बैचलर्स के लिए भी जो है वो यहाँ सीटें अवेलेबल है। मतलब आपको 1 बेड दिया जाएगा 1 नाइट के लिए 129 रुपीज़ ओनली। उसको आपको जो है ऑनलाइन बुक करानी पड़ेगी, वो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका बता दूँगी कि वो क्या लिंक होता है, उससे आप वहाँ से अपना ऑनलाइन टिकट जो है बुक करा सकते हैं। और अगर फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो आप जो है वो अच्छे अच्छे होटल है जो कि 500 रुपये से लेके आपको 5000 तक जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा कमरा वहाँ पर। और बेटर होगा कि आप मॉर्निंग में आ जाएं, उसके बाद फिर दिन भर आप जो है यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा आगरा एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपको लगता है कि फतेहपुर सिकरी जानी चाहिए तो रात में स्टे करके मॉर्निंग में आप फतेहपुर सिकरी चले जाएं। वहाँ जो है आपको कोई भी ऑटो बस जो है ले जाएगा, वहाँ का फेयर भी आपका ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 रुपीज़ है, जो कि ईज़िली आप वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे और फिर आप देख सकते हो। हम लोग अभी रेड फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को गाइड पहले से वेट कर रहा था, जो कि ये जिस ट्रैवल एजेंसी से हमने लिया था बस लिया था वही हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी A to Z। ये रेड फोर्ट जो है वो आगरा से, मतलब सॉरी, ताजमहल से पहले है थोड़ा, तो वहाँ से हम लोगों को जो है ये सारा चीज़ बताई गई कि ये क्या है, दीवाने खास, दीवाने आम, जैसे कि जहाँ दरबार लगता था और किस तरह का सुविधाएं थी। काफ़ी भीड़ थी, वीकेंड का डेज था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी जो है लोग काफ़ी आए हुए थे और स्कूल के बच्चे तो मतलब मस्त थे। मेरा ये दूसरा विज़िट है आगरा का, कि इससे पहले भी हम लोग आगरा विज़िट किए थे, उसमें मैंने जो है मैं
अपनी गाड़ी से गई थी, लेकिन इस बार मैं जो है अपनी फैमिली के साथ गई थी, तो इसलिए हमने बस जो है प्रेफर किया था। और यहाँ से देखिए ताजमहल आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा। बोला जाता है कि शाहजहाँ को जब यहाँ पे बंदी बनाया गया था तो वो अपने ताजमहल को यहीं से देखते थे, इसी झरोखे से देखते थे। तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। थैंक गॉड कि आपको दिख गया वो। अब हम लोग वहाँ भी विज़िट करने जाएंगे। इससे पहले 2-3 जगह है जहाँ की हम लोगों को लेके जाया जाएगा अभी, तो वहाँ भी हम आपको साथ में लेके चलेंगे और देखेंगे कि और क्या एक्सप्लोर करते हैं आगरा में। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हम लोग आराम से जो है यहाँ से चले जाएंगे। टिकट भी मुझे अवेलेबल हो जाएगा बस पे ही, और फिर देखने के बाद बस रिटर्न हम लोग बस में आ भी जाएंगे। मेरा बेटा यहाँ पूछ रहा है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वही मैं बता रही हूँ। तो हम लोग बहुत मज़े से यहाँ पे घूमे और अच्छा भी लगा, और हम लोगों ने फ़ोटो भी 2-3 जो है पिक कराया। आगरा में आपको लेने का जो भी सामान होगा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप ले सकते हो। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स भी बहुत होते हैं, जिसको मीना बाज़ार के अंदर जो है वो यूपी हैंडलूम्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो वहाँ से आप अपना जो भी लेना चाहेंगे, मतलब वही रजाइयाँ वगैरह रहती, साड़ियाँ रहती, सूट पीसेस रहते हैं, लेदर का कुछ सामान रहता है, क्योंकि कान में यहाँ जो है आगरा में लेदर जो है अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री है। हम लोग जब रेड फूड देखने के बाद हम लोग को आधा घंटे का फिर से ब्रेक दिया गया था फॉर लंच ब्रेक, और ये होटल भी उसने ही सजेस्ट किया था कि यहाँ अच्छा खाना मिलता है। और अब देखिए यहाँ से आपको ताजमहल दिख रहा होगा, एक तरफ जो है वो किला है और दूसरी तरफ जो है वो जंगल है। वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे क्लियर वो दिखाई दे रहा था। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी, एकदम दूर तक जो था वो लाइन में लोग लगे हुए थे, और हम लोग भी लाइन में लग के बहुत सारा सिक्योरिटी जो है वो चेक किया जाता है। एक ID प्रूफ आप साथ में रख लें अगर आप जाते हैं, और किसी तरह का ज्वेलरी वगैरह ना लेके जाए, मतलब गोल्ड का ज्वेलरी। वैसे वो खुलवाते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत चेकिंग चलता है। और खाने पीने का सामान को आपको अंदर ले जाना नहीं होगा, केवल आपको पानी का बोतल दिया जाएगा। साथ में आप जो है वो फ़ोन ले जा सकते हैं और फ़ोन स्टैंड ले जा सकते हैं। ये सारे चीज़ें हैं कुछ जो आप अपने साथ जो है अंदर ताजमहल के ले जा सकते हैं। अब मैं तुरंत जो है ये जैसे ही जो है वो दीवार ख़त्म होगी और सामने आपको जो है ताजमहल दिखाई देगा, आपको शायद यहाँ से दिख भी रहा हो। ये खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, आप देखेंगे तभी आपको लगेगा, क्योंकि ये दूर से जितना खूबसूरत है उतना ही नज़दीक से भी खूबसूरत है। दूर मैं काफ़ी दूर खड़ी हूँ वहाँ से, तभी भी देखिए ये बहुत खूबसूरत है। और अब मैं थोड़ी नज़दीक उसके गई हूँ, एक चबूतरे के साथ खड़े होके हम लोग यहाँ थोड़ा सा जो है वो पिक ले रही हूँ। सामने ये जो है बहुत बड़ा बगीचा है, तालाब है, और भी बहुत सारी मीनारें हैं चारों तरफ, और भीड़ तो आप देख रहे होगे, काफ़ी भीड़
भीड़ थी, स्कूल के बच्चे भी बहुत आए हुए थे। और जाते जाते ये क्रॉस कीजिएगा तो सामने चबूतरा जहाँ पे ये ताजमहल है वहाँ तक आपको जाना है। तो जब आप उसके ऊपर चढ़ेंगे, मतलब चबूतरे पे चढ़ेंगे जहाँ वो ताजमहल है, वहाँ आपको जूते खोल देने होंगे क्योंकि जूता अलाउ नहीं रहता है वहाँ पे। आपको जो है प्लास्टिक के जो आते हैं वो जूते आपको दिए जाएंगे या बाहर से लेके आएंगे, मतलब वो चार्जेबल रहता है, वो पहन के ही आपको जो है अंदर जाने के लिए दिया जाएगा ताजमहल के अंदर, अन्यथा आपको जूते पहन के वहाँ नहीं जाना होता है। और देखिए कितनी, मैं तो बहुत दूर थी, मैं ऊपर तक जा ही नहीं सकी क्योंकि बारिश शुरू हो गया था। तो हम लोग यहीं से देख के और फिर वापस घर को निकल गए। यहाँ अपने से आप फ़ोटो ले सकते हैं, बेंचेस बने हुए हैं, साथ में एक सामने बहुत बड़ा चबूतरा जहाँ पे चढ़ के आप जो है ताजमहल के एकदम फ्रंट में जो है वो फ़ोटो ले सकते हैं। वहाँ अपने से फ़ोटो लेने के साथ साथ जो है फ़ोटोग्राफ़ी भी होती है, मतलब जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो भी रहते हैं। तो वो पर पीस के अनुसार ही आपके जो है फ़ोटो क्लिक करके, और जब तक आप बाहर जाएंगे देन एंड देयर, तो मुझे लगता है 25 to 30 मिनट्स में वो आपको वापस भी दे देते हैं। गाइस इतना बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि पूरे जो हैं वो भीग चुके हैं। प्लान कैंसिल नहीं हुआ है, भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी सब जो है फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। बहुत खूबसूरत ताजमहल। अब हम लोग बस की तरफ जो है वो रवाना होंगे क्योंकि टाइम जो है इट्स रनिंग आउट, ड्रेनिंग आउट। यहाँ बाप बेटी का प्यार। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और अगली वीडियो में रिमाइंड रहो, और तब तक के लिए नहीं, आज का ब्लॉग यहीं तक का। आपको फिर अगला जो है वो ब्लॉग में जो है वो वृंदावन और मथुरा का जो है वो वीडियो आएगा। तब तक सबको जो है, आप सबको जो है वो बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक शेयर। अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस हम लोग आगे नहीं जा सके क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, तो हम लोग यही जो है हरिद्वार के बाहर जो है डिनर किया हम लोग और घर के लिए निकल गए। और तो आपसे अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जो है वो बाय।